वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फीचर्स वगैरह। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो 5 उनको मेजर ऐसी कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है, ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे कि पहला हमारा फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गाई, प्रोटोजोआ। तो इन कैटेगरी में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है, ठीक है। तो आप अब देखेंगे सबसे पहला फंजाई, ठीक है। फंगस सुना होगा आपने कभी, फंगस, लोग कहते हैं फंगस लग गई, ठीक है, कोई चीज़ में। जैसे अगर आप देखा होगा पिकल अगर आपकी बहुत दिन तक लगी रहे तो उसमें वाइट सा रखी रहे तो वाइट सा हो जाता है कुछ, जिसको हिंदी में शायद फफूंद वगैरह भी कहते हैं। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होती हैं, फंजाई ही होती है वो, ठीक है। वो प्लांट की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, जो प्लांट्स के पास होता है, ठीक है, मतलब कि वो नॉन ग्रीन होती है, ठीक है। क्लोरोफिल तो वही होता है ना, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल, तो वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं। यूनिसेलुलर होती हैं, मतलब एक ही सेल होता है उनमें, ठीक है। जैसे कि हमारी एग्जांपल जैसे ईस्ट, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे जिनमें सेल्स होते हैं, ठीक है। सो वो मोस्टली वार्म मतलब गर्म जगहों में ही पाई जाती हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स इसके दे रखे जैसे ईस्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ईस्ट, एगेरिकस, राइजोपस, ठीक है, पेनिसिलियम, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं फंजाई कैटेगरी के, ठीक है। एगेरिकस मतलब मशरूम तो सबने देखा होगा, ये मशरूम की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को हम सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये आपको फीचर्स याद रखने एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वही, ठीक है, यूनी मतलब एक और मल्टी मतलब बहुत सारे। हमारे प्लैनेट पर बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड है, ठीक है, बट वो ग्रुप्स वगैरह में रहते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में रहने का मतलब कॉलोनीज़ में। सो वो हर जगह मिलेंगे आपको, एयर में, पानी में भी मिल जाएंगे, खाने में मिल जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया तो यूज़फुल भी होते हैं, जैसे जो कर्ड में होते हैं, दही में कहते हैं ना बैक्टीरिया होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो गए तो वो किसके थ्रू होंगे, या तो एयर के थ्रू एंटर होंगे या वाटर के थ्रू होंगे, और फिर वो बीमारियां पैदा कर देंगे लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, ठीक है। इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कुछ रॉड शेप का आप ये बेसिलाई देख सकते हो, ठीक है। और हमारी स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। और हमारा ये स्पाइरल शेप के भी होते हैं, ये स्पाइरला और ये विब्रियो, ठीक है। उसके बाद हमारी एल्गाई आ जाती है। नेक्स्ट हमारी एल्गाई है, वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होती है, वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल भी होती है और मल्टी सेल भी होती है, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करती है। कुछ एल्गे में कलर भी होता है, जैसे ग्रीन और ब्लू कलर की भी होती हैं, तो उनके कलर के बेसिस पर जो है उनको बांटा गया है। जैसे कि ग्रीन है हो एल्गाई हो गई, ब्लू एल्गाई हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गाई हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, वॉलवॉक्स, क्लैरोमाइडोनास, पायरोगायरा और ये डायटम्स, ये सब हमारे एल्गाई के एग्जाम्पल्स है। तो हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी जो है और ऑर्गेनिजम्स की तरह ही होता है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होता है, ठीक है। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं और वो अपना खुद का खाना जो है ढूंढते हैं, ठीक है। मोस्टली वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी रहते हैं, ठीक है। वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जैसे कोई अगर डेड एनिमल है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके ऊपर है तो उनको पैरासाइट्स कहेंगे, और उनका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो डेड वगैरह चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। वो अपना फूड ऐसे ही डिराइव करते हैं। और हाँ, ठीक है, लिखा है ना इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, आप यहाँ पे देख सकते हो, पैरामीशियम, ट्राइनोसोमा, अमीबा, गार्डिया, ठीक है।